हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको क्लास 9th का 12.2 का पार्ट 2 हम बताने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 अगर अभी तक आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट 2025 एनसीईआरटी करके क्लास 9th करके दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप जाके इसका देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट वीडियो। ये सेकंड पार्ट वीडियो में हम आपको आज बताएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 और 9 हम आज बताने वाले हैं, जो कि ये पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं बच्चों छठा नंबर क्वेश्चन की। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन को मोबाइल से पढ़ के समझ को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि दो विभिन्न रंग की कपड़े से के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति, प्रत्येक टुकड़ा की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो छत में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, ये दे दिया है 50 सेंटीमीटर, सॉरी, इसका जो ये टुकड़ा जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 50 है तो कहीं ना कहीं ये भी 50 ही होगा, है ना। तो ये भी 50 ही है, 50 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ना कि छत में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, प्रत्येक में कितना लगा हुआ है ना, छाता में कितना कपड़ा लगा हुआ है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि ये त्रिभुज बन रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। जब हम समद्विबाहु त्रिभुज को हीरो के सूत्र से निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले अर्ध परिमाप पता करते हैं। हमको कौन पता है, एक ए के मान 50 है, बी के मान 20 है और सी का मान 50 है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से सॉल्यूशन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगर यदि सॉल्यूशन लेते हैं, हल करते हैं, तो सबसे पहले हमको ए बराबर मान लीजिए 20 दे दिया है, बी बराबर 50 दे दिया है और सी बराबर भी 50 हमको दे दिया है। सब सेंटीमीटर में है तो बच्चों हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, जब सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम अर्ध परिमाप निकालने की बात करते हैं तो a + b + c / 2 होता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए हैं कि a + b + c, अगर a का मान, b का मान, c का मान दे दिया है तो अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ से a बराबर 20 है, c बराबर 50 है और सी बराबर भी 50, तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120/2। हमको कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो एस हमको आ गया कितना बच्चों 60 सेंटीमीटर आ गया। एस यदि हमको 60 सेंटीमीटर आ गया तो अब हम हीरो का सूत्र से निकाल देते हैं, तब कपड़ा के भी निकालेंगे, है ना। तो लिखते हैं हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र से, हीरो का सूत्र। अब निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए हीरो का सूत्र हमको पता है बच्चों क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस बराबर हमको पता है बच्चों 60, तो एस बराबर यहाँ 60, फिर एस बराबर 60, ए बराबर हमको 20 दे देते हैं, यहाँ 60 कर देंगे बच्चों। बी बराबर हमको कितना हो गया 50, यहाँ से हो गया 60, यहाँ हो जाएगा कितना 50 √। ठीक है, अब यहाँ 60 लिख देते हैं बच्चों, गुने 60 में से अगर 20 चल जाएगा 40 बच जाएगा और 60 में से 50 जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 10। इसको हम रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए इसको हमें 60 को कितना से तोड़ेंगे, तो हम इसको कर देते हैं 10 छोड़ दहें के 60। इसको हम 40 को कैसे तोड़ते हैं बच्चों, अगर हम 40 को तोड़ते हैं तो 40 को हम कर सकते हैं 10 चौके 40, 10 चौके 40, 10 गुना 10 गुना 10 √। अब देखिए 10 के गो 1 2 3 4, तो 2 को बाहर हो जाएगा 10। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 2। अब हमको बच गया कितना 6 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दीजिए, दादा हूँ के 100 और 100 दूना 200, 200 √60
6 सेंटीमीटर। ये हमको आ गया हीरो का सूत्र, ठीक है, ये आ गया हीरो का सूत्र बच्चों, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमको पूछा क्या गया है कि प्रत्येक त्रिभुज का, प्रत्येक छत का, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि यहां से हम कर लेते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए यहां से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक त्रिभुजाकार है ना, लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है ना, टुकड़े का क्षेत्रफल। देखिए अगर मान लिया जाए एक का क्षेत्रफल हमको पता हो गया है यहाँ, तो हम प्रत्येक जिसमें कपड़ा लगा हुआ है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, जितना भी भाग में लगा हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। तब प्रत्येक में निकालेंगे तो टोटल कितना है, टुकड़ों की संख्या क्वेश्चन में करा 10, त्रिभुजाकारों की संख्या कितना है, 10 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कुल कितना है बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कुल 10 टुकड़ा है। कितना टुकड़ा है बच्चों, 10 टुकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ कुल टोटल टुकड़ों के 10 टुकड़ों का प्रत्येक है ना, प्रत्येक रंग की है, तो कितना है, 5 गो है, 5 गुनी है, 5 टुकड़ा है, 5 टुकड़ा है। देखिए हम अभी बताते हैं इसको कि कैसे 5 टुकड़ा है। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 टुकड़ा है, लेकिन दोनों साइड होगा ना, तो ऊपर नीचे दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है इसीलिए है ना, अब हम लिख सकते हैं कि कपड़ा, ये पूरा कपड़ा कितना लगा हुआ, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रत्येक रंग की कपड़ा है ना, प्रत्येक रंग के लिए रंग का कपड़ा का क्षेत्रफल, कपड़ा का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर मान लिया जाए बच्चों कि एक तरफ 5 है, तो हम इसको 5 गुना, आइए जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है उससे हम 5 से गुना कर देंगे बच्चों, तो हमको आंसर नहीं आ जाएगा जी। तो गुना कर दीजिए 5 से, तो अगर यदि हम 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमको, 5 दूना 10 मतलब 1000 है ना, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको कपड़ा कितना लगा हुआ है, 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कपड़ा लगा हुआ है, किसको बनाने में, इस छाता को बनाने में। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। और उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, को भी पढ़ लेते हैं बच्चों। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सोड के कागज से बनी है, उन्हें आकृति 1 और 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचले भाग 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक रोड शो में कागज के प्रयुक्त मात्रा कितना लगा हुआ है। इसमें कागज का प्रत्येक मात्रा कितना लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज है तो हम मान लेंगे कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है ना। लिखेंगे एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज होता है। क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज होता है, ठीक है। एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो हम एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है ये लिख दिए। चलिए बात समझ रहे हैं इतना। अब उसके बाद करा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2 होता है।
तो देखिए एक समचतुर्भुज, एक विकर्ण, इसका विकर्ण ये हो जाएगा, इसका विकर्ण ये हो जाएगा, तो समचतुर्भुज है। तो जब समचतुर्भुज की बात किया जा रहा है तो समचतुर्भुज में तो आपको ये पता है कि दोनों 32 32, ए भी 32 ए भी 32, दोनों का विकर्ण 32 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ चलिए इसको हम यहाँ कर लिख लेते हैं बच्चों, 1/2 32 गुने 32, इसको हम काट देंगे 16 दूना 32, है ना। तो यह 32 गुने 16 कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 512 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसका जो भाग वाला है समचतुर्भुज, उसको कितना आ गया, 512 सेंटीमीटर। तो अब हम क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे, है ना, यहाँ भी दूसरा भी दिया, ये फर्स्ट तो निकल गया, तो अब हमको दूसरा निकालना है। तो दूसरे में कह रहा है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दूसरा में निकालेंगे, लिख सकते हैं दूसरे को हम बात कर लेते हैं वर्ग के विकर्ण, है ना, वर्ग के विकर्ण, इसको में भी वर्ग का विकर्ण ही है, इसमें भी वर्ग का क्या है बच्चों, विकर्ण ही न है दिया हुआ जो बीच में है। तो विकर्ण उसे 2 बराबर भागों में बांटा गया, उसे दो बराबर भागों में बांटा गया है ना। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब है इसको भी काट दिया उतना ही, इधर भी काट दिया उतना ही, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है ना। तो अब 2 बराबर भागों में 2 बराबर, है ना, 2 बराबर लिख सकते हैं, 2 बराबर, है ना, लिख सकते हैं त्रिभुजों ने बांटा गया, है ना, लिख सकते हैं त्रिभुजों ने बांटा गया, काहे कि क्योंकि त्रिभुजों में लिखा बांटा है ना, त्रिभुजों में बांटा गया है, तो लिख सकते हैं त्रिभुजों ने बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिए त्रिभुजों ने बांटा गया है। तो देखिए एक रोड शो का, एक रोड शोडर, है ना, जो कागज एक साइड का कागज में लगा हुआ है, लगा भाग, है ना, लिख सकते हैं लगा हुआ कागज कितना है बच्चों, हमको 500, एक तरफ लगा है कितना, 512। अगर मान ली जाए इस भाग की हम बात कर लेते हैं, एक भाग में लगा है कितना, 512, तो हमको के टोटल कितना लगा है, ये नीचे वाला में 1/2 हो जाएगा, हम इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, अभी कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 दूना 10, है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा की, तीसरा क्या है, समद्वि बहुत्रिभुज है ना। तीसरा क्या है बच्चों, समद्वि बहुत्रिभुज है, तीसरा का रहा समद्वि बहुत्रिभुज है। तो तीसरा भाग में, अभी ये तो दूसरा भाग हो गया ना, ये दूसरा भाग हो गया बच्चों, और ये पहला भाग हो गया, ठीक है। तो अब हम तीसरी भाग की बात कर लेते हैं, तीसरा भाग में एगो दे दिया है 6 6, एगो 8 दे दिया है। तो मान ले जाए एक समद्वि बहुत्रिभुज ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी बराबर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 2, 8 6 14, और 14 8 कितना हो जाएगा बच्चों, हमको अगर टोटल को जोड़ देते हैं तो 6 दूनी 12, और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 बाई 2, इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर आ गया, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं हीरो का सूत्र से निकाल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समझ लीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। अब एस बराबर हमको यहाँ कितना दे दिया, 10, तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं, एस बराबर, फिर 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 10, अब 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा हमको 4, यहाँ रूट चढ़ा दिए। इसको हम काट सकते हैं 5 गुना 10, इसको हम 4 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 ये 2 ये 4,
अब यहाँ रूट चढ़ाइए, 2 कितना है 2 बार, 4 कितना है 2 बार, तो निकाल दिए। अब रूट बच गया 5, इसको हम कर देंगे 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। कितना आ गया बच्चों 8 रूट 5। अब हम रूट 5 को, इसको अगर हम रूट 5 को, अगर हम रूट 5 को हटाना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल को जोड़ देते हैं, अगर तीसरे भाग की अगर गुना करेंगे बच्चों, अगर हम इसको टोटल को गुना कर देते हैं तो 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर कितना 8 दूनी 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19, है ना। अब फिर एक बच जाएगा 8 दूनी 16 1 17। अब के गो अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दे, इतना सेंटीमीटर ये स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा को आपको कितना नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन में ये जो फिगर देख रहे हैं ना बच्चों, ये फिगर हम शॉर्ट में बनाए हैं, जिसका जो मान निकालना है उसी को, लेकिन हम इसको ये फिगर की बात करते हैं तो फिगर हम आपको क्वेश्चन में लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आप एनसीईआरटी का बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बनाया गया है। जो ये है ना, जो टाइल्स है, बात कर लेते हैं, ये टाइल्स है तो हम एक टाइल्स बनाए हैं, लेकिन इसी तरह से 16 टाइल्स है। कितना टाइल्स है 16 टाइल्स है ना, बनाया गया, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, तो हम प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर डाल दी है। एक 28 सेंटीमीटर डाल दी है, और एक है जो 35 सेंटीमीटर। तो ये टाइल्स है 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो ऐसा ही तो इधर भी होगा, जो ये भाग है वही तो वो भाग है, तो दोनों तो बराबर है। तो ये 28 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये दोनों का मान तो 35 से होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए कह रहा टाइल्स को 50 पैसे प्रति मीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय बताइए। जब इस टाइल्स का जब एक भाग का निकाल देते हैं तो उसमें से 50 पैसे प्रति, क्या कर रहा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको पॉलिश करवाने का खर्चा बतावे। तो चलिए, जब इस टाइप का सवाल दिया हुआ है तो एक समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, है ना। विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ए का मान कितना दिया हुआ है। ए का मान हमको 9 सेंटीमीटर दे दिया बच्चों। बी का बात हम कर लेते हैं तो बी का मान 28 सेंटीमीटर दे दिया है, और सी का मान हमको कितना दे दिया बच्चों 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। चलिए एस बराबर हमको निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। अब हमको 9 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर बच्चों बटा 2 हो जाएगा। अब इस टोटल को जोड़ देंगे तो हमको एस बराबर निकल जाएगा कितना 72 सेंटीमीटर बाई 2। इसको अगर हम काट देते हैं बच्चों तो हमको 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इससे हम क्या कर देते हैं, अब ये हीरो का सूत्र से निकाल देते हैं। तो चलिए हीरो का सूत्र हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र है ना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए अब एस का मान हमको मान लिया जाए कितना निकाल के लाए हैं 36, तब यहाँ 36 माइनस कितना 9, अब यहाँ से 36 माइनस 28, अब यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 35। चलिए रूट चढ़ा दिए बच्चों, यहाँ हो गया हमको 36 गुने, और 36 में से 9 अगर घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 27। अगर 36 में से 28 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा 8, और 36 में से 35 घटाएंगे 1। अब इसको हम कैसे काटेंगे बच्चों, अगर इसको हम काटेंगे तो 9 से 9 छक्का 54, इसको भी हम करें 9 तिया 27। अब इसको हम 4 गुना 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 9 चौ 36 न होगा, सॉरी 9 चौ 36। चलिए अब यहाँ रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 2 गो 9 है तो 1 गो बाहर आ जाएगा हमको,
कितना आ जाएगा बच्चों, 2 गो 9 है तो 1 बाहर आ जाएगा, और 4 2 गो है तो 1 गो बाहर आ जाएगा 4। अब हमको बच गया क्या, 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो हमको √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कर देंगे तो 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, लेकिन इसका तो क्षेत्रफल आ गया, लेकिन कह रहा है कितना, टोटल टाइल्सों की संख्या कितना है, 36, सॉरी 16। अब इसको हमें 36 को हटा दे अब इसको हमें 6 को हटा देंगे बच्चों, तो 2.45 से हम गुना कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमको आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अब लेकिन हमको ऐसा टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा टाइल्स कितना है, 16 टाइल्स है। कितना टाइल्स है बच्चों, 16 टाइल्स है। तो 16 टाइल्स के निकालना है ना, तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से करा 16 टाइल्स को निकालना है। अतः हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सके, अतः इन सभी 16 टाइल्सों की 16 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो जब एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमको 88.2 आया, तो 16 टाइल्स को निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 88.2 गुने 16। अब इसको निकाल देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब कह रहा है ना कि टाइल्स को पॉलिश भी करवाना है, तो जो टाइल्स है उसको पॉलिश करवाएंगे 25 पैसे की दर से। अगर मान ली जाए एक टाइल्स को पॉलिश करवाने का खर्चा कितना हो जाएगा, पहले हम एक लिख सकते हैं, यहाँ एक टाइल्स की है ना, लिख सकते हैं एक टाइल्स का खर्च कितना है बच्चों, एक टाइल्स का खर्च है 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा। और टोटल कितना एरिया है हमको, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1411.2 गुने 0.5 लिख सकते हैं। इसको टोटल को गुना कर दीजिए, और जब टोटल को गुना कर दीजिएगा तो हमको बच जाएगा 705 रुपया 60 पैसा, इतना रुपया लगेगा। टोटल कितना रुपया लगेगा, 705 रुपया 60 पैसा लग जाएगा, ठीक है। जब इस टोटल टाइल्स को 16 टाइल्सों को खर्चा पॉलिश करवाएंगे तब जाके। चलिए, तो आपको 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीन, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, एक ही 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक खेत समलंब आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल बतावे। एक समलंब आकार की है, क्षेत्रफल है, इसको हमको निकालना है। तो एक दे दिया हमको कितना, 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पूरा एरिया दे दिया 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर एक असमानांतर भुजाएं, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 15 मीटर हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है 14 मीटर और 13 मीटर एक दिया है, ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, ये 13 मीटर दे दिया है। तो अब इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब है, तो सबसे पहले इस समलंब त्रिभुज में हम पहले लिख देते ए बी बराबर भुजा BC को काट रहा है ना, ए बी है ना, ए बी किसको काट रहा है, ए बी बराबर भुजा BC को काट रहा है, BC को है ना, BC पर AD काट रहा है ना, A और D काट रहा है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर, ए बी के बराबर भुजा है ना, यहाँ लिख सकते हैं ए बी के बराबर भुजा, ए बी के बराबर भुजा BC को काट रहा है। किसका काट रहा है बच्चों, BC पर DE काट रहा है। अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या दिया है, अतः हम लिख सकते हैं DE बराबर 10 मीटर दे दिया है। कितना, DE बराबर D और E बराबर हमको 10 मीटर दे दिया है। चलिए इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AC E और C बराबर DC माइनस DE है ना, यही हो जाएगा ना। अब देखिए E और C बात कर लेते हैं, E और C बराबर DC, D और C
माइनस डी और ई हो जाएगा। तो चलिए अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 10 बराबर हमको ई और सी बराबर हमको कितना हो जाएगा बच्चों, हमको 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर हो जाएगा, मीटर में ना है तो मीटर, 15 मीटर। अब हमको कह रहा है लिख सकते हैं अतः चूंकि ए बी है ना, लिख सकते हैं ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई है ना, डी ई है और लिख सकते हैं और ए बी पैरल डी ई। देखिए ए बी पैरल डी ई, इसका समानांतर ये है, इसका समानांतर ये है, तो ए डी लिख दिए। इसलिए हम यहाँ से भी लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए ए और बी और ई और डी एक समानांतर चतुर्भुज है, लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज है। अब देखिए अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से ए डी बराबर बी ई बराबर 14 मीटर है ना, 14 मीटर। इसलिए डी और बी और सी ई में है ना लिख सकते हैं कितना, डी बी ई सी है ना, डी और क्या है बी और सी और ई में है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब ए बराबर मान लेते हैं 14 मीटर, बी बराबर हमको कितना दे दिया बच्चों 15 मीटर, और सी बराबर हमको कितना दे दिया बच्चों, सी बराबर हमको दे दिया 13 मीटर। अब इसे हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम अर्ध परिमाप लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमको हो जाएगा। इसलिए एस बराबर हमको हो जाएगा 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा 2। अब इस टोटल को जोड़ देते हैं हम बच्चों, तो हमको हो जाता है 42, एस बराबर 42 बटा 2, 21 दूना 42 कितना हो जाएगा मीटर। तो अब यहाँ से हम हीरो का सूत्र से निकाल देते हैं है ना। एस बराबर जब इस तरह का आ जाता है तो हमें हीरो का सूत्र से ही निकालते हैं। तो हीरो के सूत्र हमको कहता है बच्चों, हीरो का सूत्र यहाँ लिख देते हैं, हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं s बराबर हमको यहाँ से कितना लाए हैं 21। अब यहाँ 21 माइनस हमको कितना है 14, फिर 21 माइनस कितना बच्चों 15, फिर 21 माइनस हमको कितना है बच्चों 13, तो 13 अंडर रूट यहाँ से 21 गुने, अगर 21 में से अगर हमें 14 घटाएंगे तो 7 या 21 हो जाएगा है ना, 21 होगा बच्चों। अगर हम इसको 15 घटाएंगे तो 6, 13 घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा 8। अब इसको हम 7 गुना 3, 21 को काट दिए, 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको हम 3 दूना 6 कर सकते हैं, इसको 4 दूना के 8 कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए 3 दूगो एगो बाहर, 7 दूगो एगो बाहर है ना, 7 भी 3 भी, 2 दूगो एगो बाहर, 4 के वर्गमूल 2 होता है, 7 या 21 से 21 दूना 42 है। अब 42 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमको 84 मीटर स्क्वायर आ गया, 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको पूछा क्या गया है कि एक इस खेत का क्षेत्रफल बतावे, तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल लिखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल हमको किसको निकालना है बच्चों, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज बी सी ई बराबर कितना 84 मीटर है। अब हमको एक लिख देते हैं हाफ 1/2 बी गुना एच हो जाएगा बराबर कितना 84, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से 84 मीटर। अब हमको क्या दिया है, हमको b बराबर हमको कितना दे दिया है ना, आधार हमको कितना दे दिया 15। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 गुने 15 गुने h बराबर 84। अब देखिए ये तो नहीं कट रहा था, ये चल जाएगा उधर है ना, ये 84 के ऊपर चल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि h बराबर 84, 2 गुना 84/15 कर सकते हैं।
तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे बच्चों तो कितना बार में कटेगा, इसको गुना h बराबर अगर हम गुना कर देते हैं तो हमको जाके कितना हो जाएगा 168 अब बटा 15, इसको अगर काट देंगे तो हमको 1.2 मीटर आ जाएगा। तो h बराबर हमको कितना आ गया, इतना मीटर। ठीक है, जब इतना मीटर आ गया अब हमसे पूछा क्या है, समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाओं का योग हमको निकालने की बात किया जा रहा है। तो समानांतर भुजाओं का योग भी पूछा है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं समानांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का योग हमको हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का योग बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं समानांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी हो जाएगा 10 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 35 मीटर। हमको h कितना आ गया, h बराबर आ गया है हमको 11.2 मीटर। तो अब हम इसको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ने पूछा है, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ निकाल दें दूसरे पेन से तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चलिए यहाँ से हम लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तब लिख देते हैं समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी गुने एच होता है, यही होता है समलंब चतुर्भुज। तो 1/2 ए बी का मान हमको कितना निकाल के लाए हैं 35 और एच का मान हमको कितना निकाल के लाए हैं बच्चों 11.2। अब इसको हम काट देते हैं 1/2, अब 35 है ना, तो अब हम इसको 35, इसको हम अगर काट देना चाहें तो ऐसे इसको हम काट देंगे तो 5 दूना के 10, अब 5 6 दूनी 12, मतलब कि हमको आ जाएगा 5.6। अब इसको हम 6, अब 35 गुना 5.6 से गुना अगर यदि कर देते हैं बच्चों तो हमको 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये वीडियो पूरा समाप्त हो गया। अब अगले टॉपिक पे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ सके, आप लोगों को सपोर्ट मिल सके, ताकि हम आप लोगों को मेहनत करें। तो आप हमें भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। थैंक यू।